So here we are talking about prepositions. What is the preposition? Actually आप कैसे define कर पाएंगे? So let's see a word which shows the relation between noun और pronoun. Noun और pronoun के बीच में जो relation, उनका जो relation बताता है वही कौन होता है? Preposition होता है. जैसे कि एग्जाम्पल आप यूज़ करते हैं on, at, into, up, below, under. Like अगर हम एग्जाम्पल बात करें जैसे कि this marker is on the table. कहाँ पर है ये जो मार्कर है, या फिर ऐसे बोल दीजिए दैट मार्कर इज ऑन द टेबल. वो जो मार्कर है कहाँ पर है? वो तो मेज पर है. तो ऑन का यूज़ करा है, वो किस लिए यूज़ कर दिया? वो रिलेशन बता देता है कि इसका नाउन दैट मार्कर का आपका वो रिलेशन बताया. हम बात कर रहे हैं कैसे इनके रूल्स के बारे में. प्रीपोजिशन फॉर ट्रैवल एंड मूवमेंट. ट्रैवल और मूवमेंट के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करे जाते हैं? जैसे कि इनटू, ऑनटू, अप. ये तीनों ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका यूज़ कहाँ पर करा जाता है? मूवमेंट में. लाइक ही केम इनटू द रूम. वो कमरे में आया, वह कमरे में आया, तो कमरे में जब आया होगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ होगा. इट्स मीन इनटू जो है वो मूवमेंट में यूज़ करा गया. वैसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉम, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑफ, आउट, आउट. तो इनका यूज़ मूवमेंट में करा जाएगा, ट्रैवल में यूज़ करा जाएगा. जैसे कि फ्रॉम का यूज़ है तो ही कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर टू राजस्थान. तो फ्रॉम का यूज़ हो गया, उसमें ट्रैवल यूज़ कर दिया. टू का यूज़ भी किस में होता है? ट्रैवल में हो जाता है. एट का भी यूज़ वहीं पर होता है. इन का भी यूज़. अगर हम टू का यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे? जैसे ही गोज़ टू द स्कूल, वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है. ठीक है. अगर हम आउट का यूज़ करें, आउट ऑफ का यूज़ करें, जैसे कुछ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि नाउ इट इज़ आउट ऑफ स्केल, या फिर नाउ इट इज़ आउट ऑफ पैक. मीन्स अब तो ये ख़त्म हो चुका है. ठीक है. नाउ इट इज़ आउट ऑफ. सो अगर हम बात करें वी ट्रैवल डेली, इन सभी का यूज़ वैसे ही करा जाएगा ट्रैवल एंड मूवमेंट के लिए. किसी का भी यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे ही केम बाय बस, वो किससे आया? बस के द्वारा आया. ठीक है. यू शुड कम ऑन टाइम, आपको बिल्कुल समय पर आना चाहिए. ठीक है. इनटू का यूज़ हमने बता दिया. ठीक है. इसका भी यूज़ कर लेते हैं हम. ऑफ का यूज़, जैसे माय बटन केम ऑफ द कोट, कोट से मेरा बटन टूट के बाहर ही आ गया. इनका यूज़ ऐसे होता है. लेट्स सी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. वी ट्रैवल डेली फ्रॉम नियर टू देयर. तो यहाँ पर जो टू है इसका भी यूज़ एज ए किसके लिए हुआ? ट्रैवल के लिए. दूसरा है बी अराइव एट पब्लिक इन. एट और इन के लिए कैसे यूज़ करते हैं? गेट. ठीक है. मतलब आने के लिए एट, इन और गेट टू के लिए यूज़ करते हैं. गेट टू मतलब रीच. जैसे कि दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च. वे कब आए थे? अराइव्ड इन इंडिया. वे इंडिया पहुँचे थे कब? मार्च में. तो इनका यूज़ करा गया. आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज. मैं कहाँ पहुँचा था? एट पटेल ब्रिज. पटेल ब्रिज पर पहुँचा. आई गॉट टू बस स्टैंड. आई गॉट टू बस स्टैंड लेट. तो मैं बस स्टैंड पर लेट हो गया. मुझे क्या पता चला कि मैं लेट हो गया. इट्स मीन क्या है? एट का यूज़ कैसे करते हैं ये ध्यान रखना. जब भी आप एट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम याद एक सेंटेंस बना के दें लाइक आई एम लिव इन अलीगढ़, तो हमने इनका तो यूज़ कर लिया, लेकिन अब एट का यूज़ कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे आई लिव इन अलीगढ़ बट एट सारसो. आई लिव एट सारसो. एट का यूज़ करेंगे जब आप छोटे प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं. एट का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सी का यूज़, सी देख लेते हैं. होम विदाउट प्रीपोजिशन. होम का यूज़ हम विदाउट प्रीपोजिशन भी यूज़ कर लेते हैं और प्रीपोजिशन. जैसे दे वेंट होम, घर चले गए, किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करा. तो शी रिटर्न टू हर होम. रिटर्न टू हर होम, अपने घर से वो वापस आई, लौटी. तो यहाँ पर टू का यूज़ करा गया. कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता. इन द कंडीशन. अबव और ओवर का यूज़ कैसे करा जाता है? अबव का मतलब ऊपर होता है, हायर देन होता है. ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है. कैसे? ओवर जो बताता है वो दो साइड्स को कवरिंग का एरिया बता देता है, जबकि अबव कैसा ऐसा कुछ नहीं बताता. जैसे कि द फ्लैग्स वेव्ड अबव आवर हेड्स. जो फ्लैग्स थे, झंडे थे, वो क्या हो गए? वेव्ड करे गए, उन्हें क्या गया? लहराया गया अबव आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. मीन्स क्या? वहाँ पर एक ब्रिज है, पुल है, किसके ऊपर? नदी के ऊपर. नदी के ऊपर ओवर है तो इसका मतलब वो पूरा कवरिंग करके रखता है. तो ओवर का ध्यान रखना कैसे कवरिंग करता है? टू साइड्स, अंडर, बिलो, बीनीथ.
कैसे यूज करेंगे? सी केप्ट मनी अंडर द बेड। उसने रुपए रखे कहाँ पर? धन रखा कहाँ पर? अंडर द बेड। अंडर का यूज बताता है कि को किसी ना किसी कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट। दे लिव अंडर माने नीचे, दे लिव बिलो अस, वो कहाँ रहते हैं? हमारे नीचे। इट शोज स्पेस बिटवीन टू सरफेस। जो बिलो होता है वो बताता है इट शोज स्पेस, मतलब कहीं ना कहीं जगह खाली बची हुई है। कहाँ पर? बिटवीन टू सरफेस, दो सतहों के बीच में जगह खाली है, वो बिलो बताता है। तो बिलो का यूज ऐसे होता है, जैसे पेज के नीचे होता है राइटिंग, तो बिलो राइटिंग होता है। ही इज अंडर मी, वो कहाँ पर है? वो मेरे नीचे है। इट शोज रैंक्स, ये रैंक्स भी बताता है। द गाउल वॉज बीनीथ द फैक्ट्री, जो जेल है वो कहाँ पर है? फैक्ट्री के बिल्कुल नीचे। बात करें हम टाइम एंड डेट की, तो टाइम एंड डेट का यूज कैसे हो सकता है? यूज ऑफ एट, ऑन, बाय, इनका यूज टाइम एंड डेट के लिए यूज कर लिया जाता है। जैसे एट को यूज करें तो शोज एग्जैक्ट टाइम, पार्ट्स ऑफ डे टाइम एंड फेस्टिवल और सेलिब्रेशन के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे अगर टाइम का बता रहे हैं तो वी लेफ्ट एट 5:30, हमने 5:30 PM पर हम वहाँ से चले गए थे, छोड़ दिया था, ठीक है, वी लेफ्ट। एट द एंड, एट द एंड, अंत में, देयर मे बी अ सिग्नल, हो सकता है क्या हो? एट द एंड, अंत में क्या हो? एक सिग्नल हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे लिए हिट दे, तो इसका भी यूज होता है। इनका यूज कैसे होगा? बिफोर पार्ट्स ऑफ डे, मंथ, ईयर, सीजन, हो सकता है वो पार्ट्स ऑफ डे से पहले हो, मंथ से हो, ईयर से पहले इनका यूज हो। किसका? इनका। जैसे ही वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, वो ही वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, वो इस साल में जन्मा। इन 65, इतने तक, इन 1665 शेल वॉज डिस्कवर्ड, तो 1665 में शिला की खोज हुई। ऑन का यूज करें तो यूज फॉर डेज एंड डेट्स। ऑन का यूज डेज के लिए एंड डेट्स, दिनों के लिए और तारीखों के लिए यूज करा जाता है। एग्जाम्पल, यू मस्ट कम ऑन मंडे, तुम्हें कहाँ आना है? तुम्हें सोमवार में जरूर आना, मस्ट जरूर आना चाहिए। ऑन 10th of December, मोहन वेंट अवे, ऐसे मानिए 10 दिसंबर को जो मोहन था वो वहां से चला गया था, ठीक है, कहीं से। बाय का यूज है, इट डिनोट्स लेटेस्ट टाइम, ये क्या डिनोट करता है? लेटेस्ट टाइम को डिनोट करता है, बिल्कुल अभी का समय। एग्जांपल में लिखेंगे दे विल रिटर्न बाय 6 PM, वे कब लौटेंगे? वे 6 बजे के बराबर, शाम के 6 बजे वापस लौटेंगे, ठीक है। सो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप थोड़ी हिंट बुक की ले सकते हैं, और हो सकता है आप इनका यूज करेंगे तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि कैसे अंडर का यूज, बेनीथ का यूज, अंडरनीथ का यूज, ठीक है। बेनीथ, अंडरनीथ, इन दोनों का यूज सेम ही होता है। जब कोई चीज़ें बिल्कुल किसी चीज़ के नीचे रखी हो तो उसका यूज वैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन रख दिया तकिए के नीचे, तो आप बोलेंगे माई फोन इज beneath द पिलो, या फिर अंडरनीथ द पिलो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आप समझेंगे तभी एक्यूरेटली आप प्रीपोजिशन को समझ पाएंगे। सो यू शुड लर्न whatever you want, okay, thank you।